बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है, जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि अब मैच थोड़ा सा बरह रास्त होता जा रहा है। पहले कप्तान ने अंपायर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अंपायर्स न्यूट्रल नहीं हैं और अंपायर्स नून लीग के साथ मिले हुए हैं। और इमरान खान ने कहा कि हम अंपायर्स को और नून लीग दोनों को शिकस्त देंगे। और उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले खान साहब ने और फिर शेरी मज़ारी साहबा ने और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर के एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके कहा कि लाहौर पे हाथ हौला रखें और आपकी वजह से मसाइल हो रहे हैं, आप न्यूट्रल्स नहीं हैं बल्कि आप इलेक्शंस को मैनेज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जो 2 तारीख को जलसा किया उसके अंदर भी खान साहब ने कहा कि इलेक्शंस के अंदर भरपूर मुदाखलत हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल को लेके कल एक बुशरा बीबी की ऑडियो लीक आई थी और उस ऑडियो लीक के हवाले से भी ये बातें बड़ी वाज़ेह थी, जिसमें लोग ये कह रहे थे कि देखें, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एक जानिब आप ये कहें कि जनाब आली कि इन लोगों को किसी तौर पे सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दूसरी जानिब ये कहा जाए कि इस किस्म की चीज़ें बाहर आना, क्योंकि जब कॉल टैप्स होती हैं तो कॉल टैप का मतलब ये होता है कि ये कोई आम आदमी या हुकूमत के पास या सिविलियन हुकूमत के पास आम तौर पे ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। जिसके बाद अब मैच बराह रास्त इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान होता जा रहा है, जो कि एक ख़तरनाक बात है। किस तरह से, जिस तरह से खान साहब ने नाम लेके इल्ज़ामात लगाए और कहा कि अंपायर्स न्यूट्रल नहीं हैं, उसके बाद जनरल बाजवा खुद मैदान के अंदर आए हैं। और सिर्फ जनरल बाजवा नहीं हैं बल्कि उसके अलावा जनरल नदीम अंजुम जो DGISI हैं, अब उन्होंने भी कमान संभाली है। मैंने आपको बताया कि कल यानी 5 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर कौमी सलामती कमेटी पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जनरल बाजवा ने अपने तमाम सेक्टर कमांडर्स को, अपने तमाम अफसरान को और ISI को खुसूसी हिदायत दी हैं। और इन हिदायत के मुतालिक बताया ये गया है कि ये बात बड़ी वाज़ेह है, जिसमें यह कहा गया है कि हालांकि ISI जो होती है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, DGISI आर्मी चीफ को रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद आज एक स्टोरी जो ISPR से नहीं आई, जिस पे लोग कह रहे हैं कि क्या वजह है कि ISPR ने ये मौक़िफ़ नहीं दिया, बल्कि अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए खान साहब के उन सवालों के जवाबात दिए गए हैं जो उन्होंने वहाँ पे सवालात उठाए हैं। उसमें कहा यह गया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करे, और इल्ज़ाम तराशी से गुरेज के अलावा उन्हें कहा गया है कि अगर आपके पास कोई शवाहिद हों तो वो बराह रास्त पेश किए जाएं। और अफसरान को, तमाम सेक्टर कमांडर्स को, खासकर जो ISI के अफसरान हैं, उनको कहा गया है कि आप सियासतदानों से दूर भी रहें और सियासतदानों से बातचीत से गुरेज भी की जाए। और उसके अलावा एक और बात की गई है कि जिन शख्सियात को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ISI के सेक्टर कमांडर लाहौर के हैं, उनका नाम लेके तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप हाथ हौला रखें। उसके हवाले से आज अंसार अब्बासी साहब ने दी न्यूज़ के अंदर स्टोरी छापी है, जो फौज का और ISI का मौक़िफ़ रखा गया है, जिसके अंदर उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जिन ISI के सेक्टर कमांडर को लेके तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाए हैं वो 15 रोज़ से लाहौर में मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि वो इस्लामाबाद के अंदर अपने प्रोफेशनल काम के सिलसिले में मौजूद हैं। और अंसार अब्बासी की स्टोरी के मुताबिक जो दफाई ज़राए हैं उन्होंने अफसोस का इजहार किया है, और क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया था, और उसके बाद खान साहब ने भी कहा था कि नामालूम नंबर से कॉल्स की जा रही हैं और उनके लोगों को कहा जा रहा है कि आप जनाब अली इस बारे में टिकट ना लें या तहरीक इंसाफ से पीछे हट जाएं। इन सब बातों को करते हुए अब खबर तो ये छाप दी गई है, लेकिन इसका जवाब भी आज आया है। 2 तरह से जवाब आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शेरी मज़ारी साहिबा ने और फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक खबर जो मैंने कल आपको दी थी, जो अंसार अब्बासी ने ही ब्रेक की है, कि आज़म खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका और इमरान खान की एक ऑडियो कॉल आने वाली है जो मरासले से मुतल्लिक है। आज तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर इब्तदाई तौर पर शॉट खेल दिया है और कहा है कि ये बताया जाए कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान सिक्योर लाइन के ऊपर
सिक्योर लाइंस के ऊपर कॉल्स होती रही हैं, वो कॉल्स किसने रिकॉर्ड की हैं, किसने टैप की हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मौजूद है कि सियासतदानों की या किसी की कॉल भी टैप नहीं की जाएगी और ये कॉल टैप करना गैर कानूनी होगा। और शीरी मजारी के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि ISI ने कहा है कि हमने 7000 फोन्स टैप किए हैं। अब अगर इनको ट्रेस किया गया है तो इस बारे में उन्होंने एक और मजीद बात की है। उनके मुताबिक हमने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए हैं, उससे ये घबरा गए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ये कॉल्स बाहर आती हैं जो इमरान खान की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये एक गैर कानूनी काम किया गया है। अब जब फौजी अफसरान को हिदायत दी गई हैं तो उसके बाद गेम पलटना शुरू हो गई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा फवाद चौधरी साहब ने एक बाकायदा आज उसका ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि आर्मी चीफ की ख्वाहिश काबिल तहसीन है, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में फ़ौज को 3 साल का प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए फ़ौज खुद को सियासत से अलहदा करे। एक ऑर्डर से ये होना मुमकिन नहीं है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट अदलिया को भी चाहिए। पावर पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट की हिस्सादारी होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन के इनकलाब के बाद सारी सियासत ही इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द घूमे, ये मुमकिन नहीं रहा। अब एक तवाज़ुन की ज़रूरत होगी और आर्मी चीफ और फौजी क़यादत की ये सोच बिल्कुल दुरुस्त समत में एक कदम होगा, जिसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ किसी तौर पर भी इस पर कंप्रोमाइज़ करती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि उल्टा वो इस बात को कि कॉल बाहर आना, कॉल टैप होना ये लीगल नहीं है, वो इस बात को मजीद प्रेशर डालने की तरफ लेके जा रहे हैं। और आज फवाद चौधरी का ये बयान और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की खुद तायीद कर रही है कि सूरत हाल अब इस मामले से हल होती हुई नजर नहीं आ रही। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और जायज़ इसलिए भी है कि सवाल तो आखिर होना चाहिए ना कि आखिर ये कॉल्स टैप कौन कर। अगर मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कॉल्स भी सिक्योर नहीं हैं, तो फिर तो आप ये कहें अगर यहाँ पे ये ट्रेसेबल हैं, ये टैप हो सकती हैं, तो फिर तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दुनिया से बाहर जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो भी आराम से सुन सकती होंगी। इन कॉल्स का आना इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो एतमाद है वो कम कर देगा। अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर तब्दीली आती क्या है। फिर एक और अफवाह जो फैलाई गई, वो अफवाह फैलाई गई जी शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उनकी मुलाकातें हो गई हैं, मौफ़ी तलाफ़ी हो गई है, तो अब किसी भी वक्त वो ऐलान करेंगे और मसला हल हो जाएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इसके ऊपर राजा रियाज को कोट करते हुए कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूं, जो कहता है पीपल्स पार्टी में मेरी जूती जाती है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर सिचुएशन क्या है, और पीपल्स पार्टी का नाम लेके किसी को भी ये पता है कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद एक मुहिम बनाने की कोशिश की जा रही है जो एक दबाव डालने का एक हरबा हो सकता है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, ये जो कॉल टैपिंग का मामला है ये भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं तहरीक इंसाफ पिटीशन लेके ना चली जाए कि ऐसी खबरें आ रही हैं उसको रोका जाए, या ये कहा जाए इन्वेस्टिगेट किया जाए, इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, या हो सकता है जो वो चूंकि ISI के ऊपर उन्होंने आज शीरी मजारी ने कहा उन्होंने 7000 कॉल्स टैप की हैं, वो कहें कि उनसे जवाब मांगे कि कॉल्स टैप हुई हैं कि नहीं हुई। अब दूसरी जानिब खान साहब खुद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मैं आपको ये भी खबर दे देता हूं कि आज आके लग ये रहा है कि मामला आजकल सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। पहले नैब लॉस, इलेक्शन लॉस को चैलेंज किया, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग का हक है, और इमरान खान ने आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे वहाँ पे एक पिटीशन फाइल कर दी है और ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो वोटिंग का हक वापस लिया गया है उसको चैलेंज किया गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला जेर बहस आया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं सुनी थी। अब देखना यह है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बात नहीं सुनी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट बात सुनती है। और खान साहब ने वहाँ पर जो आर्गूमेंट लिया है, जो प्ली ली है, उनका ख्याल ये है कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहिए। अगर तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इसको वहां से चेंज करवाने में कामयाब हो गए तो आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर ये बड़ी तब्दीली हो सकती है। एक और खबर दे देता हूं, खान साहब लाहौर आ रहे हैं, मरियम बीबी की कॉर्नर मीटिंग्स को देखकर उनको और मजीद हौसला हो जाएगा कि अगर पहले 55% लोग वोट देंगे, खान साहब के और टूर हो गया तो ये बात 85% के ऊपर चली जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।